भारतीय किचन में पाए जाने वाले मसाले स्वाद तो बढ़ाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में भी अजवाइन से होने वाले कई फायदों के बारे में बताया है। इसका इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसका सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होंगी। सर्दी के मौसम में इसका सेवन करने से सर्दी जुकाम, बहती नाक और ठंड की समस्याओं से राहत मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं अजवाइन खाने के फायदे। पाचन रखे दुरुस्त। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। पेट में गैस, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से यह राहत दिलवाने में मदद करती है। आप अजवाइन, काला नमक और सूखे अदरक को पीस लें। इन तीनों चीजों को पीसकर चूरन तैयार कर लें। खाने के बाद आप इस चूरन का सेवन करें। खांसी जुकाम करे दूर। अजवाइन की तासीर बहुत ही गर्म होती है। सर्दियों में इसका सेवन करने से खांसी, जुकाम और कफ की समस्या से राहत मिलती है। अजवाइन पानी में मिलाकर इसे उबाल लें। इसके बाद इसमें काला नमक डालें। तैयार पानी का सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से आराम मिलेगा। पीरियड्स के दर्द से दिलवाए आराम। अजवाइन का सेवन करने से महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से भी आराम मिलेगा। आप गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पिए। इससे आपको पीरियड्स के दर्द से आराम मिलेगा। कब्ज से दिलवाए राहत। कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए भी आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ अजवाइन मिलाकर पिए। इससे आपको कब्ज की समस्या से आराम मिलेगा। गठिया दर्द में भी मिलेगा आराम। अजवाइन का सेवन करने से आपको गठिया के दर्द से भी आराम मिलेगा। एक पोटली में अजवाइन का चूरन बनाकर डालें। इस पोटली से घुटनों की सिकाई करें। आपको दर्द से आराम मिलेगा। इसके अलावा आधा कप पानी में अजवाइन के रस में सौंठ मिलाकर पीने से भी गठिया का रोग ठीक होता है। अगर आपने काली किशमिश कभी नहीं खाई तो आप इसके फायदों से भी वाकिफ नहीं होंगे। दरअसल नारंगी किशमिश हरे अंगूरों और काली किशमिश काले अंगूरों से बनती है। काली किशमिश आम नारंगी किशमिश की तुलना में ये कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। ऐसे बनती है काली किशमिश। किशमिश बनाने के लिए अंगूर का इस्तेमाल होता है, लेकिन काली किशमिश के लिए आम अंगूर के बजाय काले अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है। काली किशमिश को रात भर दूध में भिगोकर खाने से कई फायदे होते हैं। चलिए आपको बताते हैं काली किशमिश दूध में भिगोकर खाने के कुछ अनोखे फायदे। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है कम। इसके सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। यह ब्लड में मौजूद फैट की मात्रा को भी कम करता है। आप समझ ही सकते हैं कि शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि आजकल लोगों की फूड हैबिट्स खराब हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता। सर्दियों का मौसम आ गया है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कम हो गई है। काली किशमिश को दूध को पीने से शरीर की इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। निखारती है त्वचा। काली किशमिश में मौजूद होते हैं ऑक्सीडेंट्स त्वचा को निखारने का काम करती है और कई तरीके के स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। हाई बीपी के मरीजों के लिए है फायदेमंद। पोटेशियम और फाइबर दोनों को ही हाई बीपी को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। काली किशमिश इन दोनों चीजों से भरपूर होती है, इसलिए हाई बीपी के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। खून की कमी होती है पूरी। पैदल चलना हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वॉकिंग और जॉगिंग शरीर को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घास पर नंगे पैर चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। नंगे पैर घास पर चलने से पैरों की स्किन सीधे जमीन को टच करती है, जो शरीर को बहुत फायदा देती है। नियमित घास पर नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होने के साथ इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह रोज नंगे पैर घास पर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। जब हम सुबह नंगे पैर घास पर चलते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर पैरों के अंगूठों पर होता है, जिस कारण आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरी घास आंखों को बहुत राहत भी देती है। इससे आंखों को सुकून मिलता है। एलर्जी का इलाज। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से एलर्जी भी आराम मिलता है। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से पैरों की एक्सरसाइज होती है और शरीर को आराम भी मिलता है। नंगे पैर घास पर चलने से छींक आने की परेशानी भी दूर होती है। तनाव को करता है दूर। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से तनाव दूर होने में मदद मिलती है। जब आप काफी स्ट्रेस फील कर रहे हो तो सुबह नंगे पैर घास पर चलकर देखें। आपका मूड ठीक होगा और तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। सुबह की सूरज की किरणें, हरी घास और ठंडी हवा तनाव को दूर करती हैं।
डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से डायबिटीज मरीजों को फायदेमंद होता है। अगर डायबिटीज मरीज हरी घास पर चले तो डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छी होती है और मरीजों को फायदा मिलता है। डायबिटीज मरीजों को सुबह नियमित घास पर चलना चाहिए। ऐसा करने से उनका मूड भी फ्रेश होता है। उच्च रक्तचाप में लाभदायक। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नंगे पैर घास पर चलें। ऐसा करने से ये समस्या कम होने में मदद मिलती है। नंगे पैर घास पर चलने से शरीर को बहुत फायदा होता है। ऐसा नियमित करने से एक्यूपंक्चर पॉइंट काफ़ी एक्टिव हो जाता है और आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, जिससे हेल्दी रहने में मदद मिलती है। सुबह नंगे पैर घास पर चलने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखें नंगे पैर चलने के बाद पैरों को अच्छे से वॉश अवश्य करें। शिलाजीत खाने के फायदे। ऐसा माना जाता है कि शिलाजीत का सेवन सिर्फ पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिलाजीत पुरुष और महिला दोनों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद आयरन और ह्यूमिक एसिड पेशाब से जुड़ी बीमारियों और शरीर में खून की कमी जैसी समस्या में भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और किडनी व मूत्राशय को हेल्दी रखने में भी फायदा मिलता है। शिलाजीत खाने से शरीर को मिलने वाले कुछ प्रमुख फायदे इस तरह से हैं। 1. खून की कमी में फायदेमंद। शिलाजीत में आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो अनीमिया या शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खून की कमी पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। इस समस्या में शिलाजीत का सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है। शिलाजीत में मौजूद ह्यूमिक एसिड और आयरन शरीर में खून बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। 2. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फायदेमंद। शरीर में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए शिलाजीत का सेवन किसी औषधि से कम नहीं माना जाता है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जा रहा है। कई शोध और अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिलाजीत खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फायदेमंद माने जाते हैं। 3. डायबिटीज में फायदेमंद। डायबिटीज एक खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ी गंभीर समस्या है। डायबिटीज की समस्या में शिलाजीत खाना बहुत फायदेमंद होता है। शिलाजीत में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। 4. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में उपयोगी। शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में भी शिलाजीत का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। शिलाजीत को लेकर चूहों पर किए गए एक शोध में भी यह कहा गया है कि शिलाजीत में मौजूद गुण शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए शिलाजीत का सेवन किया जा सकता है। 5. थकान में फायदेमंद। शारीरिक थकान को दूर करने और शरीर को एनर्जी देने के लिए शिलाजीत का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कई शोध और अध्ययन में यह बात कही गई है कि शिलाजीत में मौजूद आयरन, ह्यूमिक एसिड, मिनरल्स शरीर की कमजोरी और थकान दूर करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। 6. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में सुधार। पुरुषों में शारीरिक कमजोरी और इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर भी जिम्मेदार होता है। पबमेड पर प्रकाशित एक शोध में भी यह बात कही गई है कि शिलाजीत में मौजूद गुण पुरुषों की शारीरिक कमजोरी दूर करने और शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर में सुधार करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। 7. अर्थराइटिस में फायदेमंद। अर्थराइटिस और जोड़ों में दर्द की समस्या में भी शिलाजीत का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों के दर्द, सूजन आदि को दूर करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। शिलाजीत खाने से बढ़ती उम्र में कोशिकाओं के डैमेज होने की समस्या से भी बचने में फायदा मिलता है। इन फायदों के अलावा शिलाजीत खाने से शरीर को तमाम अन्य फायदे भी मिलते हैं। इसका संतुलित मात्रा में सेवन करना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी बीमारी या समस्या में शिलाजीत का सेवन करने से पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पुरुष शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए रोज खाएं ये 5 चीजें, सेहत रहेगी दुरुस्त। पुरुष बिजी लाइफस्टाइल, खानपान में कमी और खुद के लिए समय न निकालने के कारण कई बार कमजोरी और थकावट महसूस करते हैं, लेकिन इस कमजोरी को दूर करने के लिए वो कई बार तरह तरह की दवाइयों और पाउडर का सेवन शुरू कर देते हैं।
ये पाउडर कई बार उनकी हेल्थ को सूट भी नहीं करता और ये महंगा भी पड़ता है। ऐसे में पुरुष कमजोरी और थकावट को दूर करने के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। ये चीजें शामिल करने से शरीर मजबूत होने के साथ शरीर फुर्तीला बनेगा। आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में। घी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए और के आदि पाए जाते हैं। घी शरीर को हेल्दी करने के साथ इसको खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। घी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। घी पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। चना हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। चने को नियमित डाइट में शामिल करने से कमजोरी दूर होने के साथ शरीर में थकावट भी दूर नहीं होती। चना सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी काफी प्रभावी होता है। चना खाने से वजन बढ़ने के साथ बॉडी बनाने में भी मदद मिलती है। शहद शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से कमजोरी दूर होने के साथ डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। शहद को अगर पुरुष डाइट में शामिल करते हैं तो स्पर्म काउंट बढ़ने के साथ शरीर को एनर्जी भी मिलती है। शहद इम्यूनिटी को मजबूत करके याददाश्त को भी तेज करता है। केला शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाने से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ वजन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अगर आप लंबे समय से बॉडी बनाने की सोच रहे हैं तो डाइट में केले को अवश्य शामिल करें। केला में मौजूद पोटेशियम और विटामिन बी पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। छुहारा वैसे तो साल भर में कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे सर्दी में खाना शुरू करते हैं तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ कमजोरी को भी दूर करता है। छुहारा को आप भीगा कर या दूध में उबाल कर खा सकते हैं। इसको नियमित खाने से पुरुषों को ताकत मिलेगी। ये फूड्स पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करके उनके मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी है तो डॉक्टर से पूछकर ही इन फूड्स का सेवन करें। नसों की ब्लॉकेज होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नसें हमारे शरीर के जरूरी अंग होते हैं। नसें पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ऐसे में नसों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही नसों में कोई दिक्कत आती है तो व्यक्ति को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नसों की ब्लॉकेज के कारण हृदय रोग, हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में नसों की ब्लॉकेज का इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो नसों की ब्लॉकेज का इलाज डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन आप कुछ आयुर्वेदिक उपायों की मदद से भी नसों की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ब्लॉक नसों को खोलने के लिए क्या खाना चाहिए, या फिर नसों के ब्लॉकेज खोलने की आयुर्वेदिक दवा क्या है। नसों की ब्लॉकेज खोलने के आयुर्वेदिक उपाय। 1. बादाम। नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। बादाम विटामिन्स और मिनरल्स का एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसके साथ ही बादाम की तासीर भी बेहद गर्म होती है। नसों की ब्लॉकेज होने पर आप बादाम को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। आप बादाम को भिगोकर खा सकते हैं। रोजाना बादाम खाने से नसें भी मजबूत बनती हैं। 2. बला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए आप बला का सेवन कर सकते हैं। कुछ दिनों तक रोजाना बल का सेवन करने से नसों की ब्लॉकेज ठीक हो सकती है। साथ ही नसों को मजबूती मिलती है और नसों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। बला नसों की ब्लॉकेज को खोलने के साथ ही सूजन को कम कर सकता है और पाचन तंत्र को मजबूत बना सकता है। 3. हरिद्रा। आयुर्वेद में हरिद्रा का उपयोग कई रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। नसों में दर्द का इलाज करने के लिए भी हरिद्रा का उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में नसों से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने के लिए हरिद्रा फायदेमंद हो सकता है। हरिद्रा ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम कर सकता है। आप नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए हरिद्रा के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। 4. लहसुन। नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका नसों की ब्लॉकेज की वजह से शरीर में दर्द रहता है या फिर रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता है तो आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन नसों की ब्लॉकेज को खोलने में फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन खाने से जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। 5. योगाभ्यास करें। नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए आयुर्वेद में आपको योग करने की भी सलाह दी जा सकती है। रोजाना योग करने से नसों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इससे नसों की ब्लॉकेज को भी खोलने में मदद मिल सकती है।
नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए बादाम, बला, हरिद्रा और लहसुन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय नसों की ब्लॉकेज को खोलने का इलाज नहीं होते हैं। इनसे सिर्फ नसों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। अगर नसों में तेज दर्द, सूजन या जलन हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का सेवन करें।